दोस्तों नमस्कार। आज फिर एक कहानी के साथ, कहानी छोटी लेकिन सीख बड़ी, और सीख वही महान जो जीवन में उतर जाए, और ज्ञान वही श्रेष्ठ जिससे जीवन संवर जाए। ऐसी ही जीवन को संवारने वाली एक कहानी। एक बंदर मामा थे। बंदर मामा जिन्हें सब लोग गुरुजी के नाम से जानते थे, और गुरुजी भी ऐसे कि वह किसी भी व्यक्ति को देखकर, किसी भी जानवर को देखकर उसके भीतर छिपी हुई कला को पहचान जाते थे। एक दिन बंदर गुरुजी कहीं से गुजर रहे थे। उन्होंने एक छोटे से पिल्ले को पैर से कुछ खेलते हुए देखा, और उस खेलते हुए ढंग को देखकर उन्होंने उसके भीतर छिपी हुई एक प्रतिभा को जान लिया, और वे पिल्ले को अपने साथ लाए और अपने पास लाकर उन्होंने एक पियानो दिया। अब पियानो पर उन्होंने पिल्ले को पंजे को चलाने को कहा। अब यह जो पिल्ला था बहुत अच्छे से पियानो को बजाया करता था। गुरुजी इस तरह के कलाकार लोगों को, इस तरह प्रतिभावान लोगों को उनकी प्रतिभा को निखार कर जो मंच दिया जाना चाहिए था वहाँ पर प्रस्तुत करते थे। अब कुछ वर्षों के प्रशिक्षण के बाद वे उसे एक बड़े संगीतज्ञ के पास, जो बड़ी बड़ी मूवीज़ में, बड़ी बड़ी फिल्मों में डायरेक्शन का काम किया करता था, उसके पास ले जाते हैं और वहाँ जाकर कहते हैं कि क्या आपको अनूठी कला का शौक़ है? मेरे पास एक ऐसा कलाकार है जो आपकी फिल्मों में, आपकी चीज़ों में, आपकी फील्ड से रिलेटेड चीज़ों में आपको बहुत कुछ दे सकता है। तब वह जो फिल्मकार रहता है, जो डायरेक्टर रहता है, वह भी इस तरह के प्रतिभावान लोगों की खोज में रहता है, क्योंकि उसे अपना काम निकालना होता था। वह प्रतिभावान लोगों को लाकर अच्छा डायरेक्शन देकर एक उत्कृष्ट ढंग की चलचित्र बनाया करता था। अब जब यह कहता है कि बताओ वह कौन है, तब यह जो बंदर मामा हैं, बंदर गुरुजी हैं, वह पिल्ले को लाते हैं। छोटे से पिल्ले को देखकर वह जो फिल्म डायरेक्टर रहता है वह चौंक जाता है कि ये इतना छोटा सा, यह क्या कला जानता है। तब यह बंदर मामा कहते हैं कि इसे बहुत ही अच्छा पियानो बजाना आता है, और इतना कहकर वे डायरेक्टर उसका बजाया हुआ पियानो सुनना चाहते हैं। एक पियानो की व्यवस्था की जाती है। कुत्ता जो, पिल्ला जो है, वह एक चेयर पर बैठता है और अब बजाना चालू करता है, और अगले आधे, 1 डेढ़ घंटे, 2 घंटे तक बंदर मामा और यह डायरेक्टर दोनों मंत्रमुग्ध होकर उसकी इस कला को सुनते हैं, मंत्रमुग्ध हो जाते हैं, भाव विभोर हो जाते हैं। समय का कैसे पता ही नहीं चलता है कि 2 घंटे बीत गए। तब यह जो फिल्म डायरेक्टर रहता है बहुत खुश होता है। अब यह फिल्म डायरेक्टर एक भालू रहता है जो बहुत बड़ी बड़ी फिल्म का निर्माण करता है। वह उसे कहता है कि इसे मेरे को सौंप दो, और मैं इसे बहुत बड़े ऊंचे मंच पर ले जाता हूँ। सबसे पहले तो मैं इसका एक लाइव कंसर्ट आयोजित करता हूँ, जहाँ पर इसकी प्रतिभा को पूरे देश, समाज, पूरी दुनिया जाने। अब जो बंदर गुरुजी रहते हैं वो बहुत खुश रहते हैं। उसे अपने शिष्य की सफलता पर बहुत गर्व होता है कि उन्होंने एक सही प्रतिभा को पहचाना और सही जगह पर प्रस्तुत किया। अब लाइव कंसर्ट का आयोजित किया जाता है। हजारों लोगों की भीड़ होती है। स्टेज पर अन्य कई कलाकार भी अपनी प्रस्तुति देते हैं। अंत में इस छोटे पिल्ले की बारी रहती है, जहाँ पर उसे अपने पियानो वादन को प्रस्तुत करना होता है। अब यह भालू के साथ में बंदर गुरुजी जो रहते हैं वह भी वहाँ मौजूद रहते हैं, स्टेज के ठीक पीछे, पर्दे के पीछे। अब यह जो कुत्ते का पिल्ला है बजाने ही वाला होता है पियानो, उसका बारी आती है और वह बजाने ही वाला होता है, तो एक कुतिया वहाँ स्टेज पर आती है। उसका चेहरा, मुखमंडल पूरा क्रोध में दिखाई दे रहा होता है, और वह आती है, पिल्ले को गले से पकड़ती है और उठाकर वहाँ से ले जाती है। डायरेक्टर भालू रहता है, वह कुछ समझ नहीं पाता कि यह हुआ क्या, यह कुतिया कहाँ से आई और इसने पिल्ले को ले क्यों गई। तब वह बंदर गुरुजी से पूछता है कि गुरुजी यह क्या हुआ, कौन थी वह कुतिया। तब बंदर गुरुजी समझाते हैं कि वह उसकी माँ थी। वह नहीं चाहती है कि वह संगीतज्ञ बने, वह उसे डॉक्टर बनाने पे पड़ी हुई है। वह हर समय कोशिश करती रहती है कि इसे डॉक्टर बनाना है, और इतना अच्छा संगीतज्ञ होने पर भी वह उससे खुश नहीं है। इसका इतना मान सम्मान हो रहा है तो भी वह खुश नहीं है, और वह अपनी खुशी कि मुझे इसको डॉक्टर बनाना है, उसके पीछे पड़कर उसे यहाँ से ले गई है। दोस्तों, हम में से अधिकांश लोग, अधिकांश माता पिता यही कार्य करते हैं। अपनी मनमर्जी बच्चों पर चलाते हैं। बच्चों के भीतर क्या प्रतिभा है वह पहचानने की कोशिश नहीं करते हैं। कक्षा में A ग्रेड लाना है, A+ लाना है, इसके लिए वे दिन रात पढ़ाए रहते हैं। वह पढ़ाई जो 2 घंटे की पढ़ाई से वे जितने मार्क्स ले आते, वो 6-6 घंटे, 8-8 घंटे उन्हें पढ़ाते हैं, फिर भी उतने ही मार्क्स आते हैं।
क्योंकि यह ऐसे माता पिता होते हैं जो बच्चों के भीतर छिपी हुई प्रतिभा को नहीं पहचान पाते। कई ऐसे बच्चे होते हैं जो खेल में, कई ऐसे बच्चे होते हैं जो कला में, कई ऐसे बच्चे होते हैं जो अन्य किसी क्षेत्र में बहुत ऊंचाइयों को छू सकते हैं, लेकिन माता पिता की मर्जी। यह माता पिता ठीक उस तरह के लोग हैं। आपने गमले में एक बीज डाला, अब बीज से एक अंकुरन फूटा ही है, छोटा सा अंकुरन फूटा है। अब आप उसे खाद पानी देने की जगह क्या उसे पकड़कर लंबा करते हैं? क्या यह विशाल वृक्ष बन जाएगा? नहीं ना, आपका काम केवल खाद और पानी देना है। लेकिन यह माता पिता ऐसे माता पिता होते हैं जो बच्चे 2 साल, 5 साल, 7 साल, 8 साल के हुए नहीं, उन्हें पकड़कर लंबा करना चाहते हैं। कोई उन्हें डॉक्टर बनाना चाहता है, कोई उन्हें इंजीनियर बनाना चाहता है, कोई उन्हें साइंटिस्ट बनाना चाहता है, कोई उन्हें स्पोर्ट्स पर्सन बनाना चाहता है, कोई उन्हें कलाकार बनाना चाहता है। लेकिन उस बच्चे की क्या मर्जी है, उस बच्चे का इंटरेस्ट किस में है, उसका फोकस किस में है, यह पहचानने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं करते। और अधिकांश यही गलतियां होती हैं जिसके कारण बच्चों के भीतर छिपी हुई जो प्रतिभा है वह धीरे धीरे मरती चली जाती है। हमारा ज्योतिष विद्या है, जो ज्योतिष विद्या में कहा गया है कि एक कुंडली जो है 12 से 13 साल में प्रभावी होती है। जब फलादेश दशा अंतरदशा देखी जाती है तो 12वें साल से किसी बच्चे की, 12वें 13वें साल से किसी बच्चे की कुंडली को प्रबल माना जाता है कि हाँ, अब उसके ग्रह दशा के अनुसार जीवन में घटनाएं घटेंगी। और यही बात हमारा मेडिकल साइंस भी कहता है कि ठीक 12वें से 13वें वर्ष में हमारे भीतर छिपे हुए जीन में, हमारे भीतर छिपे हुए डीएनए से यह पता चल सकता है कि कौन बच्चा किस फील्ड में बहुत अच्छा हो सकता है। इसके लिए बाकायदा बहुत सारे टेस्ट, बहुत सारे मशीन बना दिए गए हैं जो उस डीएनए में उस तत्व को पता लगाकर कि यह बच्चा एक कलाकारी में ठीक है, यह पेंटिंग में ठीक है, यह स्पोर्ट्स में ठीक है, यह पहचाना जा सकता है। लेकिन चूंकि हमारे माता पिता, कई ऐसे माता, मैं इसमें सभी माता पिताओं को दोष नहीं दे रहा हूँ, हो सकता है कई ऐसे समझदार माता पिता हैं जो बच्चों को केवल खाद और पानी देने की व्यवस्था कर रहे हैं कि उनका शयन ठीक से हो जाए, उनका भोजन ठीक से हो जाए, उनमें अच्छे आचरण आ जाए, उनमें अच्छा संस्कार आ जाए, यह कोशिश कर रहे हैं। लेकिन कई ऐसे माता पिता हैं जो अपनी मर्जी कि मैंने यह चाहा है तुम यह बनोगे, यह गलती कर रहे हैं। यह गलती ठीक उसी तरह है कि आपने एक बीज बोया, बीज में अंकुरन फूटा ही है अभी, और आप उसे पकड़कर लंबा करना चाहते हैं कि यह विशाल वृक्ष बन जाए। कोई डॉक्टर बनाने पे पड़ा हुआ है तो कोई इंजीनियर बनाने पे पड़ा हुआ है, कोई साइंटिस्ट पे, तो कोई खिलाड़ी ही बनाना चाहता है। एक बार बच्चे की भी तो मर्जी देखिए, एक बार बच्चे का भी तो मन देखिए कि उसे कहाँ मजा आता है, वह कहाँ 12 घंटे, 13 घंटे, 14 घंटे बिना थके रह सकता है। और जिस काम में वह 12, 13, 14 घंटे पूरी तल्लीनता के साथ बिना थके उसे एंजॉय करते हुए कर सकता है, वही उसका फील्ड है। अगर सचिन तेंदुलकर के माता पिता ने उसे पढ़ाई पर डाला होता तो वह क्रिकेट का भगवान नहीं बन पाता। तो हमें, अगर हम सच्चे माता पिता बनना चाहते हैं तो हमारा काम केवल खाद और पानी की व्यवस्था करना है कि बच्चों को अच्छा भोजन मिले, अच्छे संस्कार मिले, विचारों में अच्छी चीज़ें जाएं, उन्हें ऐसी चीज़ें न दिखाया जाए। आजकल अधिकांश माता पिता यह गलती कर रहे हैं, अपने बच्चों को एक्शन से भरा चलचित्र, धर्म नफरत से भरी हुई चलचित्र दिखाए पड़े हैं जो उन बच्चों के मन में सबकॉन्शियस माइंड पैदा कर रहे हैं, जिससे वह बच्चा जो सुपर स्थिति में पैदा हुआ था, जिसकी मस्तिष्क बिल्कुल प्रखर थी, वहाँ पर यह सबकॉन्शियस माइंड बनने के कारण वह धीरे धीरे डल होता चला जाता है। उसमें दुनियादारी, धर्म, बनियागिरी, इस तरह की बातें आने लगती हैं और वह अपनी पूरी क्षमता से नीचे गिरने लगता है। तो केवल और केवल आपका काम खाद और पानी देना है, न कि पौधे को पकड़कर लंबा करना। अगर यह वीडियो देख रहे हो तमाम माता पिता जिनके बच्चे अभी छोटे हैं, छोटे छोटे, वे अभी अंकुरन फूटा है और आप अभी से उन्हें डॉक्टर बनाने पे तुले हैं, उनका बचपना मार रहे हैं। आप अपने बचपने को याद करिए, आप अपने बचपने में जो वो दौर था कितने खुश थे, कितने जीवंत थे। फिर भी आपने आज अपने कैरियर को एक मुकाम दिया है, भगवान ने वह व्यवस्था की है, भगवान ने वह सारी चीज़ें की है और आप में से बहुत लोग शायद खुश भी होंगे अपने जीवन से। लेकिन कई ऐसे माता पिता जो अपने जीवन से खुश नहीं हैं और वे अपनी नाखुशी को इन बच्चों पर एक फ्रस्ट्रेशन की तरह पर रोपते हैं, प्रत्यारोपित करते हैं कि अब तू यह नहीं कर पाया तो तेरा जीवन कुछ भी नहीं है। और वहाँ बैठा भगवान हंस रहा होता है
कि मैंने तो उस बच्चे के लिए जब उसने पैदा लिया था तब तेरी सैलरी बढ़ा दी थी, तेरे घर में पैसे की व्यवस्था कर दी थी। लेकिन यह माता पिता जो हैं यह चिंता लेने लगते हैं कि अब इनकी कैरियर का क्या होगा, ये तो भूखे मरेंगे। और यह सब कुछ देखकर वह ईश्वर हंस रहा होता है कि जब यह पैदा हुआ था ना तब मैंने सारी व्यवस्था कर दी थी, मैंने तेरे घर में वह पैसा ला दिया था, वह व्यवस्था कर दी थी कि इस बच्चे का लालन पोषण सही ढंग से हो सके। कई बच्चों को उसने संघर्ष की व्यवस्था दी कि संघर्ष करके उसका जीवन निखरेगा, वह गरीबी में रहेगा, वहां से वह उबर कर जीवन के चरमोत्कर्ष को पाएगा। लेकिन माता पिता इस बात को नहीं समझते, वे बच्चों के मोह में या बच्चों की भय में कि आगे क्या होगा, इनकी लाइफ में शायद कुछ गड़बड़ मत हो जाए, केवल यही सोचकर। और कई माता पिता अपने फ्रस्ट्रेशन को बच्चों पर निकालते हैं। वे जीवन में जो करना चाहते थे वे तो कर नहीं पाए, अब अपना वह फ्रस्ट्रेशन, वह अपना दुख बच्चों को डांट कर, बच्चों को मारकर उस पर निकालते हैं। तो अगर आप उत्कृष्ट माता पिता बनना चाहते हैं तो केवल और केवल खाद और पानी देने का काम करिए, न कि बच्चों को पकड़कर उन्हें डॉक्टर और इंजीनियर बनाने का। सच्चा पालक वही है जो बच्चे के भीतर जो है उसे बाहर निकाल सके, जो एक गुरु करता है, और माता पिता को प्रथम गुरु कहा गया है। तो अगर आप सच में माता पिता हैं, अगर सच में आप प्रथम गुरु की उपाधि रखने लायक बनते हैं, तो बच्चों के साथ इस तरह जोर जबरदस्ती न करें, उनके बचपनों को मारने का कोशिश न करें। उनके भीतर जो सुपर स्थिति में जो उनका ब्रेन है उसको सब कॉन्शियस, उनको अवचेतन मन में उनके विष रोपने का काम मत करिए। सच्चे पालक बनना चाहते हैं तो केवल और केवल खाद पानी दीजिए, अच्छे संस्कार दीजिए, अच्छी परवरिश दीजिए, अच्छा सोच विचार दीजिए, एक अच्छे इंसान बन सके। क्योंकि अगर कलेक्टर, डॉक्टर, इंजीनियर बन के भी वो अगर अच्छे इंसान नहीं हैं तो वहाँ पर आपकी पालन क्षमता जो है उस पर उंगली उठ जाती है कि इनके माता पिता ने इन्हें सच्ची परवरिश नहीं दी। भले इन्होंने बना दिया इन्हें डॉक्टर और इंजीनियर, लेकिन वे अच्छे इंसान नहीं बन पाए हैं। तो अगर आप माता पिता हैं, आप पालकगण हैं, आप घर के बड़े बुजुर्ग हैं, तो बच्चों के भीतर नैतिकता लाने की कोशिश करिए। सही इंसान, एक अच्छा इंसान बनने को प्रेरित करिए। बाकी उन्हें तो जो कैरियर बनाना है वह बना ही लेंगे। जहाँ से पैसे कमाने हैं, जहाँ से सफल होना है, वे बच्चे ऐसी स्थिति में होंगे वे कुछ न कुछ तो कर ही लेंगे। आप व्यर्थ में चिंता कर कर उन पर अपना बोझ, अपना फ्रस्ट्रेशन, अपनी डर को उन पर लाद रहे हैं और उन्हें लाद कर उनकी बचपने को मारने की कोशिश कर रहे हैं। तो सच्चा पालक बनना है तो यह तमाम चीज़ें करिए और अपने बच्चे को उत्कृष्ट एक अच्छा इंसान बनाने में अपनी मदद दीजिए।